वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनर की गपशप में फिर हम एक गपशप लेके चल रहे हैं, लेकिन उस गपशप में जो निहितार्थ है वो आप तक निश्चित पहुंचते ही हैं और इस बार भी पहुंचेंगे। प्रियंका वाड्रा, गांधी भी कह सकते हैं। अब यद्यपि मैं सोचता हूं कि वाड्रा उनके साथ में जो सरनेम लगा है वो सही है, वो ओरिजिनल है, क्योंकि गांधी तो उनसे आयातित सरनेम है। चलिए वो बात बाद में करेंगे। अभी बात चल रही है कि वे जिस तरीके से राजनीति में लाई गई या कि राजनीति में आई है, अभी परिस्थितियां ऐसी बता रही है कि उनके आते ही उनके ही परिवार में, अर्थात सोनिया जी, राहुल जी का जो परिवार है, बेटी के ब्याह के बाद में जो परिवार में रिक्तता होती है, उस रिक्तता को भरने के लिए कुछ अन्य चीज़ें चली आती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि बेटी को वो स्थान देने में उस परिवार को बड़ी तकलीफें होती है। ये स्थिति अब प्रियंका वाड्रा के साथ भी आ रही है। प्रियंका वाड्रा को विवशता में, क्योंकि राहुल गांधी, उनको खुद ही पता नहीं रहता है किस समय वो क्या बोल रहे हैं, किस समय वो कहाँ जा रहे हैं, किस समय उनको क्या कहना चाहिए, किस समय उनको क्या नहीं कहना चाहिए, उनको खुद पता नहीं होता है। वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में अवश्य बना दिए गए, लेकिन वे खुद ही अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास कितना बड़ा दायित्व आ गया है, कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। देश की और दुनिया की निगाहें नेता प्रतिपक्ष पर टिकी रहती है। उनको बोलने में कितनी सावधानी रखनी चाहिए, वो कुछ और कितना समय देना चाहिए। राजनीति को भी राहुल गांधी पार्ट टाइम जॉब मानते हैं, जबकि राजनीति पूर्णकालिक समय है, पूर्णकालिक कार्य है, पूर्णकालिक दायित्व है। तो उससे परे जाकर के वे चल रहे हैं। अब यद्यपि प्रियंका वाड्रा को लेके आए, प्रियंका वाड्रा आते ही जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में थोड़ा सा एक अलग अपना स्थान बनाना शुरू किया, उसका असर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एक घृणा की राजनीति करते हैं। दुख के साथ बोल रहा हूं मैं इस बात को। राहुल गांधी घृणा की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी राज परिवार का कोई सदस्य जिस तरह राजनीति करता है, उस तरीके की राजनीति करते हैं। वे नीति की नहीं करते, राज की करते हैं केवल बात। और राजनीति में राज के साथ नीति शब्द जुड़ा हुआ है। यदि आप नीतिवान नहीं हैं, केवल राज करना चाहते हो, तो फिर प्रजा जो होती है वो आपको हटा देती है, राज शब्द आपके आगे से हटा देती है, क्योंकि आपके पास नीति नहीं है। बात चल रही है प्रियंका वाड्रा की। प्रियंका वाड्रा ने सरेंडर कर दिया। कैसे सरेंडर कर दिया, सवाल ये उठता। सरेंडर यूँ कि वे जब आई थी एक समय राजनीति में, पहले यद्यपि वो अमेठी, रायबरेली, वहाँ पर उनके पहले माताजी के लिए और पहले अपने तथाकथित नहीं, सगा भाई है, उसके लिए वो सारी योजनाएं बनाती थी, फील्ड में घूमती थी, रायबरेली में भी, अमेठी में भी। लेकिन वहाँ से परे वायनाड, चूँकि वो भी परंपरागत सीट ही थी, क्योंकि भाई वहाँ से पहले चुनाव लड़ चुका था, भाई अपात्र हो गया, ये जीती, 2 सीट में से 1 सीट ले ली, हो गई बात। हो हम बात कर रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा इस समय जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो थोड़ी अलग है। ये राजनीति न तो इंदिरा गांधी जैसा किया करती थी वैसी राजनीति है, न ही ये अन्य जो तथाकथित गांधी, नकली गांधी या नेहरू परिवार से लोग करते रहे वैसी, बल्कि ये एक अलग तरीके से जिसमें 3 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आ जाना, इस तरीके की राजनीति वो पर वो विश्वास कर रही है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके बहुत सारे लवाजमे हैं, बहुत सारी ज़मीनें, जायदाद, हस्बैंड के नाम से अरबों खरबों की संपत्तियाँ, कितनी कितनी कई कई प्रदेश के जितना भूभाग होता है उतना तो उसके उनके कहते हैं कि उनके पति के पास में, या कि प्रियंका वाड्रा और जो उनके वाड्रा पति है, उन दोनों के पास में इतनी ज़मीनें हैं कि एक छोटा मोटा स्टेट बन जाए, ऐसा लोग कहते हैं। तो इतनी उसको संभालने के लिए वो 3 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे जाने की जो राजनीति है वो यूँ कि वे अभी 2 स्थान ऐसे हुए जब वो अभी मेरी दृष्टि में, पहला ये कि वो लोकसभा में जब भाषण दे रही थी तो वो आक्रामक नहीं हो पा रही थी, कभी कभी आक्रामक होकर के फिर डर जाती थी और वापस वो कभी राजनाथ जी के नाम पर, कभी गडकरी जी के नाम पर, कभी अमित शाह जी के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर वो आक्रामक होने की तरफ बढ़ती है और फिर कदम अपना पीछे हटा लेती है। उसके कारण ये हो सकता है कि वो जानती है कि इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं खुद उनके लिए ही, क्योंकि वो शीशे के घर में है। फिर बात कि जब
बाद में जब ओम जी बिरला जो माननीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो टी पार्टी दी गई उसमें वो सम्मिलित ही नहीं, जिस तरीके से हंस हंस करके और बड़े ही आदर के साथ में, बड़ी सामीप्यता के साथ में, बड़ी निकटता के साथ में वो मोदी जी और बाकी नेताओं के साथ में बातचीत करती रही, उससे भी ये स्पष्ट हो गया कि वो राजनीति में समझौतावादी राजनीति करेगी, क्योंकि उसके बगैर उनके लिए खतरे बहुत सारे खड़े हो गए हैं। तो ये जो है, इसी को राजनीति में सरेंडर भी कहते हैं। चाहे जो भी हो, राहुल सरेंडर नहीं करता है। राहुल की राजनीति सरेंडर की बल्कि वो घृणा की राजनीति, ये भी मैं कहूँगा। सरेंडर नहीं करना, अपने मान के साथ में रहना, अपने अहाते तक अपने जाना और वहाँ की चौकीदारी करना, वो तो ठीक है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति है प्रियंका वाड्रा की, आते ही मुझे लगता है कि ये सरेंडर की राजनीति है, समर्पण की राजनीति है, जिसमें आगे स्कोप नहीं होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। और क्या घंटी वगैरह आप दबाते हैं ऐसा सब, वो भी कर दें तो ठीक है। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, केवल अपने इस पर इतना सा बोलना जानता हूँ, तो मेरा साथ दीजिएगा। एक अनगढ़ जैसे पत्थर होता है उस तरीके का हूँ। मैं अभी टीचे नहीं खाए हैं जिससे मैं मूर्ति बनूँ, वो इतना शिल्प भी नहीं आता है। कई लोग राय दे रहे हैं कि मैं अपना कोई रख लूँ जिससे इस करे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी। आपको अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिलेंगे। मेरी कोशिश तो है। मुझे फिलहाल मेरा साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।